Start with the great name of Allah, who is very kind and most merciful. Assalamu alaikum students. I am your computer teacher, Miss Rahila. Today I am going to teach you chapter 1, Introduction to Computer. Computer का तारुफ. The computer is an electronic machine which sends data input into useful information output. कंप्यूटर जो है कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी कि जो भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनपुट कीबोर्ड से हम जो कुछ भी लिखते हैं या माउस से कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, जो कुछ भी हम उसको देते हैं वो उसको कन्वर्ट करता है, चेंज करता है एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, यानी कि वो हमें उसका जो भी हम चाहते हैं उस तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जिसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यानी कि इनपुट हम प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें स्टोर होता है और फिर वो हमें आउटपुट देता है। प्रोसेस क्या होता है कि वो अपने पास इन चीज़ों को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए अंदर काम होता है। वो अपने अंदर स्टोर करता है जो चीज़ें स्टोर करनी होती है और फिर वो हमें प्रोवाइड करता है वो इंफॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत होती है। उसमें डायग्राम में सारा कंप्यूटर और उसके साथ स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू और कैमरा होता है। सब कुछ इसमें दिखाया गया है एरो डालकर कि वो क्या है, आउटपुट है या इनपुट है, कौन सी डिवाइस है। उसमें जो ये प्रिंटर है पीछे आउटपुट है और कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। आगे हम पढ़ेंगे आउटपुट होती क्या है और आउटपुट डिवाइस होती क्या है और इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। डेफिनेशन के हिसाब से कंप्यूटर के 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 है इनपुट डिवाइसेस, नंबर 2 है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, नंबर 3 है स्टोरेज डिवाइसेस, नंबर 4 है आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें जो नंबर 1 है इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस यानी कि माउस, कीबोर्ड, ये हम कुछ कंप्यूटर को जो अंदर डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस और कीबोर्ड, ठीक है। नंबर 2 है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये जो हमारा सीपीयू होता है, ये अंदर सारे हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस में लाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि सीपीयू, ठीक है। नंबर 3 है स्टोरेज डिवाइसेस। आगे चल के हम पढ़ेंगे जो डेटा हम देते हैं वो स्टोर करने के लिए, भले थोड़े टाइम के लिए या पूरे टाइम के लिए, अंदर जो चीज़ें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं जो अंदर होती हैं कंप्यूटर के, वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। नंबर 4 है आउटपुट डिवाइस, यानी कि वो डिवाइसेस जो हमें बाहर हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, जो हम डेटा उसको देते हैं, उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करके जो हमें नज़र आता है बाद में, वो हमें आउटपुट दिखाती हैं। तो जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, जो भी हम माउस से या कीबोर्ड से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ सेकंड्स में हमारे पास अपना रिज़ल्ट लेके कहाँ पे आता है, मॉनिटर पे आता है, ठीक है, या फिर प्रिंटर के पेपर के ज़रिए वो मिलता है। तो अब ये दोनों आउटपुट प्रोवाइड हुए, तो ये अब दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब इसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। अब है इनपुट डिवाइसेस। द कंप्यूटर डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर की वो डिवाइसेस जो उसमें इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि नीचे तस्वीर भी बनी हुई है और लिखा भी है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ठीक है। अब हम पेज टर्न करते हैं। ये 3 चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं कि हम अपना जो डेटा है, अपनी इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करें। एक मिनट।
कंप्यूटर को प्रोवाइड करें, कंप्यूटर में डालें, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनपुट और आउटपुट में फ़र्क क्या है। ठीक है, इनपुट यानी कि हम जो कंप्यूटर को अंदर देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए देते हैं। किसके ज़रिए देते हैं? हम जो अंदर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए देते हैं, वो इनपुट कहलाती हैं। और वो बाहर हमें जो डिवाइसेस कंप्यूटर प्रोवाइड करता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब जो है देखें प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसर जो है उसका प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेसर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन एंड कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। ओके, अब इसकी क्या है, वो प्रोसेसर जो है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो वर्क करता है जो हम लोग उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए जो हम उसको देते हैं आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कीबोर्ड से अगर कोई डेटा लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, या माउस के ज़रिए हम कोई पेंटिंग करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस तरह से हम जो चीज़ें हैं उसमें पेन वाले में दबा के कंप्यूटर को बताते हुए होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह होगा, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। या हम कोई डेटा लिखते हैं या डॉक्यूमेंट लिखते हैं, हम जैसे जैसे लिखते जाते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं, जिस भी कलर में लिखें या कुछ भी, वो उसको यूज़ करते हुए प्रोसेसर अंदर उसको कन्वर्ट करता है आउटपुट में, फिर वो हमारे मतलब के हिसाब से लेकर आता है। CPU, वी यूज़ CPU एज प्रोसेसर। जो प्रोसेसर असल में है CPU है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU स्टैंड फॉर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका फुल फॉर्म है ये। ठीक है, द जॉब ऑफ CPU इज़ टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज प्रोग्राम। अब जो CPU का काम है वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम उसे देते हैं वो परफॉर्म करता है। CPU इज़ आल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हर इंसान का दिमाग होता है जो उसे सिग्नल्स देता है, बात बताता है, हर काम में इंस्ट्रक्शंस वॉइस प्रोसेस करने में हेल्प करता है, उसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU को कहते हैं, क्योंकि वो सारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारा काम करवाता है और हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नाउ डेज CPU कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर सेकेंड्स। जब हम लोग लिखते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हुए कि जो भी हम इनपुट उसको दे रहे हैं वो 1-2 सेकंड्स में हमारे पास आउटपुट उसका प्रोवाइड कर देता है। तो यही बता रहे हैं कि वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, भले हम एक साथ 100 इंस्ट्रक्शंस दें, वो भी कुछ सेकंड्स में हमारे पास आउटपुट बनकर आ जाती हैं। उसमें प्रोसेस की पिक्चर भी है, इसमें प्रोसेसर की पिक्चर भी है। ठीक है, आप देखें प्रोसेसर की ये पिक्चर है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर स्टोर द डेटा। स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर जो होती हैं किस लिए होती हैं कि ये डेटा को स्टोर करें। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड स्टोर करते हैं, वो हमारी पिक्चर्स को, म्यूज़िक को, जो भी उसके अंदर होता है वो अपने अंदर स्टोर करता है। अब है कंप्यूटर हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, द मेमोरी ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। द मेमोरी ऑफ 2 टाइप्स। मेमोरी जो होती है वो 2 किस्मों की होती है। वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एंड द अदर इज़ सेकेंडरी मेमोरी, और जो दूसरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो अब है the primary memory is the temporary memory and the secondary memory is permanent and used to store data permanently in the computer. अब दो टाइप्स की
मेमोरी हैं। एक है प्राइमरी यानी कि वक्ती, मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेंगी, और हम जब उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी हो जाएगी। और एक है सेकेंडरी मेमोरी जो हमेशा रहने वाली, यानी कि जो हमेशा रह जाए, उसके अंदर सेव हो जाए। सेकेंडरी मेमोरी अगर यूज़ करेंगे कंप्यूटर तो हमारा डेटा जो हमने प्रोवाइड किया है वो हमेशा स्टोर रहेगा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज़ हार्ड डिस्क। जो मोस्ट कॉमन टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज की वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, ठीक है। द अदर इंक्लूड द CD, DVD, Blu-ray, ROM, द फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है। और अदर जो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में चीज़ें हैं वो ये हैं सब। अब है आउटपुट। क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट्स। आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो रिज़ल्ट, एक मिनट, आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो रिज़ल्ट को शो करती हैं। जो इनपुट हम देते हैं उसका जो रिज़ल्ट बनकर आता है वो आउटपुट के ज़रिए शो होता है, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए शो होता है, ठीक है। अब है मॉनिटर। मॉनिटर इज़, अच्छा, इसमें जो है आउटपुट डिवाइसेस की 3 टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत है मगर यहाँ जो है 3 टाइप्स यहाँ मौजूद हैं। कौन सी? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर एंड हेडफोन्स। Monitor is like a TV and provides us information through screen. मॉनिटर जो होता है वो टीवी की तरह होता है, और जो स्क्रीन उसकी होती है वो इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन के ज़रिए देता है। द इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन पे मिलती है उसके क्या कहते हैं? स्क्रीन को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन से मिलती है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब है प्रिंटर। प्रिंटर प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। प्रिंटर जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पेपर के थ्रू, ठीक है। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर प्रिंट करके देता है पेपर पे हमें, उसको आउटपुट जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। अब है स्पीकर एंड हेडफोन्स। स्पीकर एंड हेडफोन्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट एज साउंड एंड ऑडियो। किड्स, आपको तो बहुत अच्छे लगते हैं ये स्पीकर्स और हेडफोन्स, किस क्वालिटी के हैं। हमसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होता है कि ये कौन से अच्छे वाले होते हैं, ठीक है ना। ये आपके फेवरेट होते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए या कुछ भी देखने के लिए, वीडियोस वगैरह सुनने के लिए। तो अब इसकी मीनिंग क्या है? स्पीकर एंड हेडफोन्स, ये हम कंप्यूटर पे कनेक्ट करके, जो कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग्स या वीडियोस या कोई भी पोएम्स होती हैं वो हम स्पीकर्स या हेडफोन के ज़रिए सुनते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस काम करता है। क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब ये लेसन मैंने रीड कर लिया है, अब इसकी एक्सरसाइज रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूँगी, ठीक है। टेक केयर किड्स, अल्लाह हाफिज़।